जय हिंद जय भारत। दोस्तों कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल विदित अभियांत्रिकी में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी जेईई के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ये नहीं पता है कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है जेईई के एग्जाम के लिए और साथ में क्या सिलेबस दिया जाता है। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेईई का जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है उसके लिए एक फिक्स एग्जाम पैटर्न उसने सेट किया हुआ है। और जो आज मैं आपको सिलेबस बताने जा रहा हूं वो जेईई इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड सिलेबस आपको मैं बताऊंगा। एग्जाम पैटर्न जो है जेईई का जो भी एग्जाम होगा चाहे किसी भी ब्रांच का हो, एग्जाम पैटर्न सबके लिए सेम है, लेकिन सिलेबस जो है मैं आपको जेईई इलेक्ट्रिकल का बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कौन से एग्जाम पैटर्न को फॉलो करता है। फ्रेंड, ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जेईई के एग्जाम के लिए सिर्फ रिटन एग्जाम ही सेट किया हुआ है, जिसमें आपके 85 क्वेश्चंस का क्वेश्चन पेपर होता है और 15 मार्क्स आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे दिए जाते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन टाइम पीरियड पे ये 15 मार्क्स कौन से क्राइटेरिया को ध्यान में रख के दिए जाते हैं, इसको अगर आपने जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बता रहा हूं कि आपका क्या एग्जाम पैटर्न फॉलो किया जाता है जेईई के एग्जाम के लिए। फ्रेंड, 170 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जेईई के एग्जाम में। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एग्जाम पेपर सेट करता है 170 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। 2 घंटे टाइम पीरियड में आपको कंप्लीट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन को यानी कि इन 170 क्वेश्चन को हर एक क्वेश्चन को हाफ मार्क्स से एलोकेट किया जाता है। हर एक क्वेश्चन के लिए हाफ मार्क दिया जाता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आपका क्वेश्चन गलत होगा तो नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। फ्रेंड, ये जो 170 क्वेश्चन है जैसे कि मैंने आपको बताया हाफ मार्क्स के हैं, तो ये टोटल आपका 85 मार्क्स का सब्जेक्ट 85 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बन जाता है। फ्रेंड, यहां पर 170 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन आपके टेक्निकल रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। जिस भी ब्रांच जो भी आपकी ब्रांच है, जिस भी ब्रांच से आप संबंध रखते हैं, जो भी आपकी ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल हो चाहे सिविल हो या मैकेनिकल है, वो आपके 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। रिमेनिंग 50 क्वेश्चन आपके अलग अलग पोर्शन से पूछे जाते हैं। वो क्या अलग अलग पोर्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपकी जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चन है इसमें से एक सेक्शन आपका जीके का और करंट अफेयर का होता है। जीके और करंट अफेयर की तैयारी कहां से करें, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आ रहे आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। फ्रेंड, तो पहला सेक्शन तो मैंने आपको बता दिया कि टेक्निकल रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 120, और आपसे रिमेनिंग जो दूसरा सेक्शन है उसमें आपके जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा सेक्शन है आपका जनरल साइंस एंड लॉजिक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और लास्ट जो रह जाता है आपका जनरल हिंदी और इंग्लिश, जो कि आपकी 10th लेवल की स्टैंडर्ड की 10th लेवल के लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसमें आपको लोकोक्तियां, मुहावरे, संधि विच्छेद और इस तरीके के ग्रामर के क्वेश्चन आपसे हिंदी में भी पूछे जाएंगे और इंग्लिश में आपसे सिनोनिमस फ्रेजेस और सेंटेंस मेकिंग और अपोजिट वर्ड, सिंगुलर, प्लूरल, जो भी आपके जनरल इंग्लिश है उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो बात रही कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन किस एग्जाम पैटर्न को फॉलो करता है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं फ्रेंड, उसके बारे में आपको ध्यान से सुनिएगा कि ये जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेईई इलेक्ट्रिकल एग्जाम का जो कंडक्ट करवाता है उसके लिए क्या सिलेबस रखा जाता है। फ्रेंड, वैसे तो डिप्लोमा के टाइम पे जितने भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ यहां पे मैं आपको 8-9 सब्जेक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं, 9 सब्जेक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके जेईई के एग्जाम की तैयारी के लिए, और उनमें कौन कौन से टॉपिक हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी कि FEE सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। FEE सब्जेक्ट में आपका AC सर्किट होता है, DC सर्किट होता है और नेटवर्क थ्योरम्स आपके DC सर्किट में दी जाती है। यहां पे जो DC सर्किट की नेटवर्क थ्योरम है KCL, KVL, सुपरपोजिशन थ्योरम और नेटवर्क थ्योरम, ये थ्योरम से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यानी कि सर्किट को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। यहां पे सबसे ज्यादा KCL, KVL और थेवेनिन थ्योरम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं
दूसरी जो थ्योरम है सुपरपोजिशन थ्योरम, इस थ्योरम से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम होते हैं चांस आने के, लेकिन आप फिर भी तैयारी करें उसकी। तो ये होगी नेटवर्क थ्योरम की बात, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मैग्नेटिक सर्किट से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डॉट कन्वेंशन मेथड के थ्रू मैग्नेटिक सर्किट को सॉल्व करना, उसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाती हैं। बैटरीज और आपका कैपेसिटर, इसकी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। इंडक्टर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। और रेजोनेंस सर्किट्स के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड, तो यह है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट के टॉपिक जो आपको तैयार करने हैं। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन का काफी पोर्शन आपके जेई इलेक्ट्रिकल एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन के उन टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा आपको जो आपसे पूछे जाते हैं। वो है ट्रांसफार्मर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मशीन, डीसी मशीन एंड स्पेशल पर्पस मोटर्स। फ्रेंड, सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर में आपको इसका कंस्ट्रक्शन और एप्लीकेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर कहाँ यूज होता है और इनके कितने टाइप का होता है, कौन सा ट्रांसफार्मर कहाँ यूज किया जाता है। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपसे पूछी जाती है। इसके वोल्टेज रेगुलेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से रिलेटेड इसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फ्रेंड, ये है ट्रांसफार्मर के बारे में, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए। ट्रांसफार्मर के जो आपके शॉर्ट सर्किट टेस्ट होते हैं और ओपन सर्किट टेस्ट होते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्यों किए जाते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट है 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग आपको पता होनी चाहिए। और इससे में जो स्लिप होती है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो स्लिप होती है, उस स्लिप के ऊपर आपको न्यूमेरिकल इसमें पूछे जाते हैं। इसके न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे। इसके 3 फेज इंडक्शन मोटर जो आपकी कितने टाइप की होती है और आपके रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस ऑन 3 फेज इंडक्शन मोटर के जो स्पीड है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, टॉर्क के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन में आपके सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर, इससे रिलेटेड दोनों ही टॉपिक से रिलेटेड आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंक्रोनस मशीन यानी कि सिंक्रोनस जनरेटर और मोटर से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आएगा उसकी स्पीड के ऊपर। जैसे ज्यादातर आपका जनरेटेड ईएमएफ के ऊपर क्या स्पीड है, फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, कितने नंबर ऑफ पोल हो सकते हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपसे पूछे जाएंगे। वोल्टेज रेगुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंक्रोनस मोटर एज ए स्टैटिक कैपेसिटर या सिंक्रोनस कंडेंसर कैसे वर्क करती है, इसका आपको कंप्लीट डिटेल में पढ़ लेंगे तो आपको काफी हेल्पफुल होगा जेईई के एग्जाम के लिए। तो सिंक्रोनस मशीन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जाती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल मशीन का पोर्शन, ये इसको आपको कवर करना है, पढ़ना है। नेक्स्ट जो है सिंक्रोनस मशीन के बाद आपका जाता है डीसी मशीन। डीसी मशीन में आपको डीसी सीरीज मोटर, डीसी मोटर और डीसी मशीन के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीसी मशीन के कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछे जाएंगे कि डीसी मोटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, कंपाउंड मोटर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड, जो नेक्स्ट है वो है स्पेशल पर्पस मोटर, जैसे कि आपकी लीनियर इंडक्शन मोटर, स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर, ये स्पेशल पर्पस मोटर है, ये आपसे पूछी जाएंगी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाती है आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर या फिर फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स, जिसमें आपके रिलेक्टेंस मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, ये मोटर्स के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशन पता होने चाहिए और वर्किंग प्रिंसिपल भी इनके पता होने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको तैयारी करनी है तो इन चीजों को आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने आपको एफडब्ल्यू का बता दिया और इलेक्ट्रिकल मशीन का बता दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूं एक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की, जो कि आपसे पूछा जाता है जेईई इलेक्ट्रिकल के एग्जाम में, वो है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, इससे आपको बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रिकल मशीन और इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, ये बहुत ही ज्यादा आपके इन सब्जेक्टों पे आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर आपको जेईई के एग्जाम को क्लियर करना है। दूसरे सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो भी आपको मार्क्स दिलाते हैं, लेकिन इन पे तो आपको ज्यादा ध्यान देना है। ज्यादातर जो आपके ट्रांसमिशन रिलेटेड वैकेंसीज जब निकलती है एचपीटीसीएल में, तो पावर सिस्टम से आपको और मशीन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के टॉपिक की। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में जो है आपको जनरेटिंग पावर प्लांट्स, जितने भी पावर स्टेशन है, सबकी एफिशिएंसी, सबकी वर्किंग के बारे में पता होना चाहिए, क्या कंपोनेंट यूज करते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। और इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में सबसे ज्यादा हाइड्रो पावर प्लांट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट पे इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि हिमाचल में सबसे ज्यादा हाइड्रो पावर प्लांट ही है। तो फ्रेंड, हाइड्रो पावर प्लांट के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इनकी एफिशिएंसी पता होनी चाहिए आपको, और कितने टाइप के हैं, हेड टरबाइन कौन सी कहां यूज की जाती है, तो ये पावर प्लांट के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज पता होनी चाहिए। दूसरा जो आपसे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में आ जाता है स्विच गियर प्रोटेक्शन सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्विच गियर प्रोटेक्शन सिस्टम में आपके रिलेज, सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, जितने भी टाइप के ऐसे सर्किट ब्रेकर हैं, आपके ऑयल सर्किट ब्रेकर जो भी है, सर्किट ब्रेकर जितने भी, वो सब आपको पढ़ने हैं। ज्यादातर आपको SF6 और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर पढ़ना, क्योंकि मॉडर्न डेज में आजकल हम ये यूज करते हैं, तो यही पूछा जाएगा आपसे ज्यादातर। ऑयल सर्किट ब्रेकर और आपके SF6 सर्किट ब्रेकर ये आपको पढ़ने हैं, ये सर्किट ब्रेकर आपको पढ़ने हैं। फिर आ जाते हैं आपको रिलेज। रिलेज आपकी प्रोटेक्टिंग सिस्टम, स्विच गियर प्रोटेक्शन में जहां यूज हो रही है रिलेज, वो सभी तरह की ओवर करंट रिले, ओवर वोल्टेज रिले, डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले, ये सारे रिले आपको पढ़नी है पावर सिस्टम में। ये पूछी जाएंगी आपसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जब आप एग्जाम देंगे तो आपसे बहुत ही ज्यादा पूछी जाएंगी। आपको साथ में पढ़नी है ट्रांसमिशन लाइन में जितने भी इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, कोरोना इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, फेरांटी इफेक्ट, स्किन इफेक्ट, जितने भी इफेक्ट है आपको वो सारे पढ़ने हैं। इनको कैसे एलिमिनेट किया जाता है, क्या इनका इफेक्ट होता है, क्यों प्रोड्यूस होता है, ये सारे इफेक्ट आपको पढ़ने हैं ट्रांसमिशन लाइन में। फ्रेंड, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर सिस्टम भी आपको पढ़नी है। स्वेड, स्टान और आइस एंड विंड, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको आनी चाहिए। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इंसुलेटर, कौन सा इंसुलेटर ट्रांसमिशन लाइन में यूज कर रहे हैं, कितने वोल्टेज की लाइन पे, जितने भी टाइप के इंसुलेटर हैं, इंसुलेटर का सिलेक्शन है, वो सब आपको पढ़ना है पावर सिस्टम में। पावर सिस्टम में ये आपको पढ़ने हैं, जेईई के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट जो आपका मैं सब्जेक्ट बताने वाला हूं वो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इससे भी आपके 10 या 15 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपको, इस सब्जेक्ट में आपको मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, डायनोमीटर टाइप वॉट मीटर, इसके बारे में पता होना चाहिए। ट्रांसड्यूसर के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा ट्रांसड्यूसर क्या काम करता है, कौन कौन से ट्रांसड्यूसर के यूज होते हैं। अगर आपने इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, आई बटन पे आप क्लिक करके इसको चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे भी मैं आपको दे दूंगा कि उन वीडियो के लिंक। फ्रेंड, ये जो आपके ट्रांसड्यूसर हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके एग्जाम में, आपसे पूछे जाएंगे। ट्रांसड्यूसर हो गया आपका, वो डायनोमीटर, वोल्ट मीटर हो गया आपका, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, सिंगल फेज एनर्जी मीटर, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल जो आपके मूविंग कॉइल और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, इसमें न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में भी आपका ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें CT एंड PT, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये भी इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इनका भी कहां यूज हो रहा है इसके बारे में भी आपसे पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना। आपसे इसमें इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में साथ ही साथ AC ब्रिजेस और आपके जितने भी ब्रिजेस हैं, जैसे मैक्सवेल ब्रिजेस, व्हीन ब्रिजेस का जो है, जितने भी ब्रिजेस हैं मेजरमेंट के लिए, इंडक्टेंस के मेजरमेंट के लिए, कैपेसिटेंस के मेजरमेंट के लिए, इनके इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा ब्रिज का यूज कहां किया जाता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल, यानी कि मटेरियल के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 या 4 क्वेश्चन मटेरियल के ऊपर आपसे पूछे जाते हैं। फ्रेंड, जो ये मटेरियल है इसमें आपको कंडक्टिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल का सिलेक्शन कैसे करना है, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में आपका मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनकी एप्लीकेशंस, कौन सा मटेरियल कहां यूज कर रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड, जो अगला सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कुछ क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, ज्यादा तो नहीं पूछे जाते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल कोर ब्रांच जो है आपकी इलेक्ट्रिकल है, लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम इससे पूछा जाता है, बूलियन अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉजिक गेट्स के बारे में आपसे, लॉजिक गेट, यूनिवर्सल गेट जितने भी हैं आपके उसके बारे में उससे पूछा जाता है। आप इसके बारे में ध्यान दीजिएगा।
फ्लिप फ्लॉप के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 3 या 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा इसके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए जाते हैं। फ्रेंड, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन इससे भी 4 या 5 पूछे जाते हैं, हो सकता है 2 या 3 ही पूछे जाएं। एडीसी इस सब्जेक्ट को भी कहते हैं। इस सब्जेक्ट में आपसे ट्रांजिस्टर, एफईटी, मॉसफेट इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईसी 555 के बारे में पूछा जाएगा, मल्टीबाइलेटरल सर्किट पूछा जाएगा, आईसी 741 के बारे में पूछा जाएगा। क्वेश्चन 2 या 3 ही पूछे जाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ सिलेबस में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में आप स्टडी करिएगा, आपको काफी हेल्पफुल होंगे ये, और एग्जाम में ज्यादातर यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईडीसी में। साथ में आपको एम्पलीफायर, ओपैम्प, ऑसिलेटर डिफरेंट टाइप के, हार्टले ऑसिलेटर आपका है, क्रिस्टल ऑसिलेटर है, और भी जो ऑसिलेटर है जिनका यूज किया जाता है, एलसी ऑसिलेटर, जो भी ऑसिलेटर है कहाँ पे यूज होता है, क्या एप्लीकेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंपल आपसे क्वेश्चन एडीसी से पूछे जाएंगे। फ्रेंड, नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल ड्राइव। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल ड्राइव से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होता है आपका कन्वर्टर, इन्वर्टर या चॉपर। ये 3 टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़िएगा, इससे ज्यादा आपके क्वेश्चन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं पूछे जाएंगे। हो सकता है कि और भी क्वेश्चन पूछे जाए, पर ज्यादातर क्वेश्चन आपके 4 या 5 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इस सब्जेक्ट से। तो फिर ये आपके यही इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाते हैं, चॉपर, कन्वर्टर एंड इन्वर्टर। आप इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस सब्जेक्ट से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव, इलेक्ट्रिक हीटिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे भी आपके करीब 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड, इलेक्ट्रिक ड्राइव में आपके जो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स होती हैं, इंडिविजुअल ग्रुप ड्राइव, इंडिविजुअल ड्राइव, जो भी ड्राइव्स हैं आपकी, और इनके लिए कौन कौन सी मशीन या मोटर यूज कर रहे हैं, उसका यूज कहाँ होता है, एप्लीकेशन कहाँ है, वो पूछी जाएंगी। और किस लिए यूज करते हैं उसका रीजन भी पूछा जा सकता है कि अगर ये ड्राइव है तो इसका किस रीजन से हम यूज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव से ये पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन यानी लोकोमोटिव जो है आपका, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में कौन सी मोटर यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में, लोकोमोटिव के कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके कंपोनेंट के बारे में, उसके बारे में आपको पूरा कंप्लीट पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक हीटिंग कितने टाइप की होती है, कौन सी हीटिंग इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, कितने टाइप की हीटिंग है, कौन सी हीटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, वो सब आपसे पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग पूछी जाती है, कितने टाइप की वेल्डिंग होती है, कौन सी वेल्डिंग कहाँ यूज करते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है जेईई के, वो क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या फॉलो किया जाता है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से। तो ये सब के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताइएगा कि मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊं, जिससे कि आपको हेल्प हो सके जेईई के एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद विदित अभियांत्रिकी।